कहते हैं कि विवाह दो आत्माओं का मिलन होता है। ये सिर्फ 7 फेरे और मंत्रों का बंधन नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और सम्मान की डोर है। मगर जब इस रिश्ते में समाज अपनी गंदी परंपराएं डाल देता है, तो यही पवित्र बंधन दर्द और अपमान का कैदखाना बन जाता है। ये कहानी है नीरा नामक लड़की की, जिसने सपनों से भरे विवाह का सफर शुरू किया था, लेकिन दहेज की आग ने उसकी दुनिया राख कर दी। नीरा एक साधारण परिवार की बेटी थी। उसके पिता रमेश प्रसाद एक सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, ईमानदार, स्वाभिमानी और सीमित आय में जीवन जीने वाले इंसान। उसकी माँ राधा देवी गृहिणी थी, प्यार और ममता से भरी हुई। नीरा उनकी बड़ी बेटी थी और उसके बाद 2 छोटे भाई बहन। घर बहुत संपन्न नहीं था, लेकिन इज्जत और आत्मसम्मान से भरा हुआ था। नीरा पढ़ाई में होशियार थी। उसने स्नातक किया और फिर घर के कामों में मां का हाथ बटाने लगी। उसकी उम्र 2.5 दशक के करीब पहुंची तो रिश्ते आने लगे। पिता चाहते थे कि बेटी का घर अच्छे से बस जाए। एक दिन अमित नामक लड़के का रिश्ता आया। वह प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर था, तनख्वाह अच्छी थी और परिवार सम्मानित दिखता था। पहली मुलाकात में ही सबको लगा कि रिश्ता ठीक है। अमित ने भी मुस्कुराकर नीरा से वादा किया, हम मिलकर एक खूबसूरत जिंदगी बनाएंगे। नीरा के मन में सपनों का संसार सज गया। उसे लगा यही वह जीवनसाथी है जो उसके साथ हर सुख दुख में खड़ा रहेगा। लेकिन धीरे धीरे असली सच्चाई सामने आने लगी। सगाई के बाद ही अमित के परिवार की मांगें शुरू हो गईं। पहले तो उन्होंने इशारों में कहा, हम तो कुछ नहीं चाहते, लेकिन समाज में हमारी इज्जत है। शादी में कार हो तो अच्छा लगेगा, कुछ नकद और जेवर भी हो तो रिश्तेदारों में नाम ऊंचा रहेगा। रमेश प्रसाद का दिल धक से रह गया। उनकी तनख्वाह सीमित थी और वे जानते थे कि यह सब उनके बस का नहीं। मगर बेटी की खुशियों के लिए उन्होंने अपनी जमा पूंजी निकालनी शुरू कर दी। शादी बड़े धूमधाम से हुई। नीरा दुल्हन बनी तो जैसे चांद धरती पर उतर आया। बारात आए, रिश्तेदार नाचे गाए, लेकिन इसी शोर शराबे के बीच मांगों की परछाई छिपी रही। शादी के बाद जब नीरा ससुराल पहुंची तो कुछ ही दिनों में वह परछाई और गहरी हो गई। पहली ही रात सास ने ताना कसा, तेरे बाप ने तो बिल्कुल ही नाक कटा दी, धन का दहेज भी नहीं दिया। नीरा के कानों में ये शब्द आग की तरह गिरे। पति अमित, जो सगाई के समय हंसकर वादे करता था, अब बेरुख हो गया। छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। नीरा हर दिन ये सोचकर चुप हो जाती कि शायद सब समय के साथ बदल जाएगा। लेकिन समय ने हालात और बिगाड़ दिए। ससुराल वाले बार बार कहते, तेरे मायके से 5 लाख रुपए मंगवाओ, अमित के लिए नई कार लेनी है। नीरा जब कहती कि उसके पिता की स्थिति ऐसी नहीं है, तो उसे ताने और मारपीट सहनी पड़ती। रात रात भर वह आंसुओं में डूबी रहती, मगर सुबह फिर चेहरे पर नकली मुस्कान डाल लेती। एक बार वह मायके आए और धीरे धीरे मां को अपनी पीड़ा बताई। मां राधा देवी रो पड़ी। उन्होंने पति से कहा, कुछ करो, नहीं तो हमारी बेटी मर जाएगी। रमेश प्रसाद ने अपनी सारी जमा पूंजी तोड़कर ससुराल भेजी। कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन लालच की आग कहाँ बुझती है। कुछ महीनों बाद फिर नई मांग आ गई। अब अमित खुलकर कहने लगा, अगर तेरे बाप को तुझसे इतना प्यार है तो 10 लाख रुपए क्यों नहीं दे सकते? हम कोई गरीब थोड़ी हैं, हमें समाज में रहना है। नीरा टूट चुकी थी। उसे अब समझ में आ गया था कि यह विवाह प्रेम का नहीं, सौदेबाजी का बंधन है। पड़ोसियों और रिश्तेदारों को सब पता था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। सब चुपचाप तमाशा देखते रहे। नीरा अक्सर सोचती, क्या यही वह समाज है जहां बेटी को लक्ष्मी कहा जाता है? क्या यही वह रिश्ते हैं जिन्हें 7 जन्मों का बंधन कहा जाता है? अगर सच में ऐसा है तो ये बंधन इतना जहरीला क्यों है? एक दिन स्थिति और भयानक हो गई। अमित ने शराब पी रखी थी। उसने नीरा को बुरी तरह पीटा और कहा, या तो मायके से 10 लाख रुपए मंगवा, वरना इस घर से निकल जा। नीरा जमीन पर पड़ी हुई थी, उसका शरीर दर्द से कराह रहा था। उस रात उसने तय कर लिया कि अब और नहीं। सुबह उसने पिता को फोन किया और कहा, पापा, अब मैं इस जहरीले रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकती। तलाक ही मेरा आखिरी रास्ता है। रमेश प्रसाद का दिल टूट गया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हमेशा बेटी के लिए सपनों का घर चाहा था, मगर समाज की कुप्रथा ने सब बर्बाद कर दिया। मगर पिता ने बेटी का साथ दिया। नीरा ने हिम्मत जुटाकर अदालत का दरवाजा खटखटाया, तलाक की अर्जी दायर की। मुकदमा लंबा चला। अमित और उसका परिवार बार बार कोर्ट में यही कहते कि लड़की झूठ बोल रही है, मगर धीरे धीरे से सच्चाई सामने आई। नीरा की मेडिकल रिपोर्ट, पड़ोसियों के बयान और बैंक लेन देन की कागजात से साबित कर दिया कि यह दहेज प्रथा का मामला है। आखिरकार अदालत ने नीरा को न्याय दिया, उसकी तलाक मिल गया और अमित व उसके परिवार पर दहेज मांगने का केस चला।
नीरा के हाथ में तलाक के कागज आए, उसकी आंखों से आंसू बाहर निकले। यह आंसू दुख के भी थे और हालात के भी। दुख इसलिए था कि उसके सपना टूट गया, हालात इसलिए कि अब उस नरक से मुक्त हो गई। नीरा ने ठान लिया कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी बेटियों के लिए लड़ेगी जो दहेज प्रथा की शिकार है। उसने सामाजिक आस्था से छुड़ाकर महिलाओं को जागरूक करना शुरू किया। वहाँ स्कूल कॉलेजों में जाकर लड़कियों से कहती, चुप मत रहो, अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, मगर हम खामोश रहेंगे तो यह आग और फैलती जाएगी। धीरे धीरे नीरा बहुत सी लड़कियों के लिए प्रेरणा बन गई। लोग उसे इज्जत से देखने लगे, लेकिन उसके भीतर अब भी एक टिस थी। काश समाज समझ पाता कि रिश्ते दहेज से नहीं, प्रेम और विश्वास से चलते हैं। आज भी नीरा जब अकेली होती है तो सोचती है कि उसका पहला विवाह टूटा उसकी हार नहीं थी बल्कि उसकी जीत थी। जीत इसलिए थी उसने उस जुर्म के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उसने अपने आत्मसम्मान को चुना, अपने जीवन को चुना। यह कहानी सिर्फ नीरा की नहीं बल्कि उन लाखों बेटियों की है जो दहेज प्रथा की शिकार होती हैं। कोई जलकर मर जाती है, कोई दानों की बोतलें दबक जाती है, कोई आत्महत्या कर लेती है, लेकिन नीरा ने लड़ने का रास्ता चुना और यही की कहानी का संदेश है। विवाह रिश्तों का मिलन और सौदेबाजी का नहीं। दहेज मांगना अपराध है और उसे सहना भी अपराध है। समाज को अपनी सोच बदलनी होगी, तभी बेटियों का